मेरे जिस्म और मेरी रूह को तहारत दे दे, तेरे महबूब मोहम्मद की सना करनी है। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबो अलामातिन नबुव्वा। नबूवत की निशानियों का बयान। इससे पहले बाबुल वही था, और वही ये नबूवत की अलामत है, वही का जिक्र किया। अब अलामात नबूवत, निशानियाँ, वो वाक़यात, वो बातें जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का पता चले। और वो अजाइबात कुदरत जो हुजूर के नबूवत की तायीद में है, खा ऐलान नबूवत से पहले हो या ऐलान नबूवत के बाद। अगर ऐलान नबूवत से पहले है तो उसको इरहास कहते हैं, ऐलान नबूवत के बाद है तो उसको मौजज़ा कहते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो अजाइबात में से है, खल्क़ी आदात में से है, अगर ऐलान नबूवत से पहले, जैसे हुजूर के बचपने में बहुत सारी बातें हुई, तो उसको इरहास कहेंगे। और ऐलान नबूवत के बाद अगर इस तरह के वाक़यात व अजाइबात हों तो उसको मौजज़ा कहते हैं। तो साहिब मिशकात इस बयान में वो सारी अहादीस जिक्र फरमाएंगे जो हुजूर के नबूवत की निशानियाँ हैं। उसकी पहली फसल, अन अनस अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताहु जिब्रील व हुवा यलअब मअल गिलमान फखज़हु फसरहु फशक्कान क़ल्बिही फस्तख़रज मिन्हु अलक़ा फ़क़ाल हाज़ा हज़्ज़ु शैतान मिनका सुम्मा ग़सला फ़ी तस्तिन मिन ज़हबिन बिमाइ ज़मज़म सुम्मा लअमहु आदहु फ़ी मकानिही व जअल ग़िलमान यसअउना इला उम्मिही यानी ग़ैरा फ़क़ालू इन्ना मुहम्मद क़द क़ुतिला फ़स्तक़बलहु व हुवा मुन्तफ़िक़ुल लौन। क़ाल अनस कुन्तु अरा असरल मुख़ीत फ़ी सदरिही। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है, फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील आए, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ मशगूल थे। या लफ्ज़ आया है यलअब, लाभ खेलना, हुजूर बच्चों के साथ खेल रहे थे, मतलब मशगूल थे, हुजूर कभी खेलते नहीं थे। और ये वाक़या है हज़रत हलीमा सादिया के ज़माने का, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने के हाल में हज़रत हलीमा सादिया के पास आए, कबीले बनु साद में, ताइफ की तरफ, छोटे हैं उम्र के एतबार से। उस वक्त ये वाक़या पेश आया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के लड़के और दूसरे कुछ लड़के होते, ये सब जंगल की तरफ जाते थे और साथ में हज़रत हलीमा सादिया की बकरियां हुआ करती थी। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए, बचपने की हाल, और हुजूर बच्चों के साथ मशगूल थे, तो हुजूर को पकड़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, फसराहु, और हुजूर का दिल चाक किया, दिल निकाला, चाक किया।
तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा, हुजूर का दिल चाक किया और उससे पाराए गोश्त निकाला। दिल और दिल में जो गोश्त होता है उस गोश्त को निकाला। फ़क़ाल हाज़ा हद्दु शैतान, और कहा ये शैतान का हिस्सा है, और उसको फेंक दिया। यानी क़ल्बे मुस्तफ़ा को साफ किया गया। इसको कहते हैं शक्के सदर। 3 मर्तबा या मुख्तलिफ रिवायतें शक्के सदर हुआ। हुजूर का दिल निकाल कर साफ किया गया। एक यहां, एक मेराज में, आगे वाक़ियात आएंगे। और पाराए गोश्त निकाला और फिर कहा कि ये शैतान का हिस्सा है। फिर उसको जमजम के पानी से जन्नत की सोने की थाली में रखकर धोया गया। हुजूर के कल्ब को धोया गया। जन्नत फी माए जमजमा, जमजम के पानी से जन्नत के सोने के तश्त में धोया गया। सुम्मा लामहू, फिर उसे सर्जरी कर दी, सी दिया। फिर उसकी जगह पे रख के सी दिया। वादौ फी मकानी, उसको सी के उसकी जगह पे कल्बे मुस्तफा हुजूर के दिल को उसी जगह पे रख दिया गया। अब कहते हैं वजाल गिल्मा, ये लड़के जो हुजूर के साथ थे उन्होंने देखा तो जल्दी से उनकी माँ के पास गए, यानी हलीमा सादिया के पास गए दौड़ते हुए, और कहते हैं चलिए मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया। कहते हैं फस्तकबलू, और वो जितने लोग थे हलीमा सादिया उनके साथ और भी कुछ लोग थे, वो दौड़ते हुए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए। मगर देखा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदला हुआ है, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सारे हालात हुए। कल्ब निकाला, कल्ब को चीरा, उसमें से पाराए गोश्त निकाल के फेंका, फिर दिल को सी दिया, फिर उसी दिल को हुजूर के जगह सीने की उस जगह पे रख दिया गया। ये सारे मामलात हुए, मगर हुजूर हैं कि अल्लाह अल्लाह, सिर्फ चेहरे का रंग बदला है और मुतमईन है। अब देखिए अनस बिन मालिक कहते हैं फकुन तोरा असरल मुखित फी सदरी। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पाक में धागे का असर देखता था। बचपन में ये निकाल कर फरिश्तों ने जन्नत से जन्नती दोरा धागा जो भी रहा हो कुदरत जाने, मगर उसको सी दिया तो असर तो रहा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं वो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के उस सीने पाक के असर को मैं देखता था कि ये कल्ब मुबारक यहाँ से निकाला गया। इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाह मुमकिन ही नहीं है। गुनाह या तो नफ्से अम्मारा की वजह से होता है और शैतान के वसाविस की वजह से होता है। शक्के सदर में ये सारी चीजें हुजूर से निकाल दी गई, सारी चीजें। इसलिए दुनिया के लोगों का नफ्स नफ्से अम्मारा है, हुजूर का नफ्स नफ्से मुतमइन्ना। हुजूर का नफ्स और हमारे साथ हमारा हमजाद है जो हमें बुराई का हुक्म देता है, हमारे साथ हमारा हमजाद होता है जो हमारे साथ खाने में भी शरीक होता है। बिस्मिल्लाह ना पढ़ो तो वो शरीक हो जाता है। हर बुराई में वो हमें धकेलने की कोशिश करता है। हमारे साथ एक हमजाद होता है। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ो और खाओ तो आप खाओगे वो भूखा रह जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, आपको प्यास बुझेगी, वो भूखा रह जाएगा। वो शैतान का हिस्सा है, हमजाद है। अल्लाह अल्लाह। उलमा कहते हैं, रावी कहते हैं कि हुजूर का जो हमजाद था वो मुसलमान हो गया था। जो पूरी कायनात इंसानियत में हर इंसान के साथ लगा है और बुराई का हुक्म देता है, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का जो हमजाद है वो मुसलमान हो गया था। तो जाहिर बात है न दिल में बुराई जो था वो भी शक्के सदर हुआ, निकाल दिया। कहा हाजा हज़्ज़ु शैतान, शैतान का जो हिस्सा था वो सब निकाल दिया गया। नफ्से मुतमइन्ना नहीं है, नफ्से अम्मारा नहीं है हुजूर का, नफ्से मुतमइन्ना है। शैतान मायूस हो गया है हुजूर से, हमजाद मोमिन हो गया है हुजूर का।
अब गुनाह का कोई इम्कान बचा ही नहीं। ये जो है शक्के सदर हुआ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और सीने पाक, तो वो सीना जब चीरा था, फरिश्ते हजरत जिब्रील थे और उनके साथ फरिश्ते थे, फिर निकाल कर जमजम के पानी और जन्नत का थाल लाए थे सोने का। फरमाया फिर तस्ती मिन ज़हबिन, सोने का थाल तश्त था, उसमें जमजम का पानी डाल के खूब हुजूर के कल्ब को धोया, खूब धोया, और फिर उसकी जगह रख दिया गया। इसलिए कल्ब मुस्तफ़ा मुज़क्का मुसफ़ा मुतहर मुनव्वर अजला और साफ सुथरा मुक़द्दस तक़द्दुस मआब है। तो ये क्या कहेंगे, उसको इरहास कहेंगे। इरहास नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत से पहले अगर ऐसी चीजें जाहिर होती है तो उसको इरहास कहेंगे, और ऐलान नबूवत के बाद अगर ये चीजें जाहिर हो तो उसको मौजज़ा कहेंगे। सुनिए, अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र भी किया, अलम नशरह लका सदरक, ऐ महबूब क्या हमने आपका सीना न चीरा, आपके लिए शरह सद्र न किया। यानी अल्लाह ताला ने इन्हीं वाक़यात की तरफ इस आयत में इशारा किया गया। सुनिए, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत, अन जाबिर इब्न समूरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लआरिफु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैहा क़ब्ल अन उबअसा इन्नी लआरिफुल आन। हजरत जाबिर बिन समूरा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मक्का में वो पत्थर जानता हूँ, मैं मक्का में उस पत्थर को जानता हूँ जो नबूवत के ज़ुहूर से पहले मुझे सलाम करता था, जो मुझे सलाम करता था। आका फरमाते लारिफुल आन, मुझे अभी भी पता है, अभी भी उस पत्थर को जानता हूँ। जब मैं छोटा था उम्र में और गुजरता वो पत्थर मुझे सलाम करता था, मैं अभी भी उस पत्थर को जानता हूँ। ये पत्थर कौन सा था? जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता था। ये मक्का शरीफ में एक आबादी थी और उसमें वो पत्थर था जिसका नाम ज़क़ाकुल हजर था, और उस इलाके का नाम ही ज़क़ाकुल हजर था। तो ज़क़ाकुल हजर में वो पत्थर वाक़े था, और ये मक्का मुअज़्ज़मा का, मक्का का एक बहुत बड़ा मोहल्ला था। और हज़रत खदीजतुल कुबरा का जो मकान था मक्का में, खाने काबा के करीब, और जहां खाने काबा था, इन दोनों के दरमियान जो आबादी थी ज़क़ाकुल हजर की, उसमें वो पत्थर था। और वो पत्थर एक जगह नस्ब था। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के बचपने का जमाना, बचपने का जमाना, आप उम्र में छोटे हैं और बचपने का दौर है, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर मक्का में है, इधर ही रह रहे हैं, तो निकलना होगा, आना होगा। आका कहता है मैं जब वहां से गुजरता, आता जाता, वो पत्थर उस जमाने में मुझे सलाम करता था, मैं अभी भी उसे जानता हूँ। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यही का वो इरहास जो ज़ुहूर नबूवत से पहले इतने वाक़यात हुए, उन पर सलाम जिसको तहियत हजर की है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरख्त भी सलाम करते हैं और पत्थर भी हुजूर पे सलाम करते। तो वो पत्थर था ज़क़ाकुल हजर में। अनस इब्न मालिक से रिवायत है, क़ाला इन्ना अहल मक्का सालू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युरियहुम आया फ़अराहुमुल क़मरा शक़्क़तैन हत्ता राऊ हिरा बैनहुमा मुत्तफ़क़ अलैह। यह हदीस मुत्तफ़क़ है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। अनस बिन मालिक कहते हैं मक्का वालों ने रसूलुल्लाह से अर्ज किया, ये हदीस तो मशहूर है, हदीस पाक, अहले मक्का ने हुजूर से अर्ज किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम उन्हें कोई मौजज़ा दिखाएं,
उन्हें कोई मौजज़ा दिखाएं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए। फअराहुम कमरा शिक्कतैन, हुजूर ने उनके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए। हत्ता के लोगों ने देखा कि हरा, जो गारे हरा है, लोगों ने देखा कि हरा इन दोनों के बीच में वाक़ है। यानी गारे हरा जो पहाड़ था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के टुकड़े किए, एक इधर आ गया, एक टुकड़ा उधर हुआ, और बीच में हरा है, गारे हिरा थी। लोगों ने देखा गार के एक तरफ चांद का टुकड़ा, गार की दूसरी तरफ चांद का टुकड़ा, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े का इजहार हुआ। ये वाक़या क्यों हुआ था? वाक़या इस तरह हुआ था कि अहादीस में इस वाक़ये को बड़े शरह के साथ बयान किया गया है। वाक़या ये था, अबू जहल का एक दोस्त था, वो मक्का शरीफ आया, बल्कि अबू जहल ने उसको बुलाया था। हबीब अजमी जिसका नाम था, बुलाया। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गुफ्तगू की। यमन का रहने वाला था हबीब इब्न मालिक, अबू जहल की दावत पर मक्का आया, और इसलिए आया था कि ये मिलकर, चूंकि अबू जहल का दोस्त था, कुछ मिलकर प्लान बनाए और ये जो इस्लाम का जोर बढ़ रहा है उसको हटाए। खैर, हबीब अजमी, हबीब यमनी जो था, उसने अबू जहल से कहा कि देखो, अगर वाकई में तुम कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर है, तो जादू सिर्फ जमीन पे चल सकता है, उसका ताल्लुक आसमान से नहीं है। कभी भी जादूगर चांद को नहीं ला देगा, सितारे पे जादू नहीं कर सकता है, वो सिर्फ धोखा होता है आंखों का जमीन पर। तो अगर वाकई में तुम कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर है माअल्लाह, तो कर ले, हम उनसे तफ्तीश कर लेते हैं। वो अगर जादू नहीं है और वाकई में वो पैगंबर हैं जैसा कि वो कह रहे हैं, तो फिर अक्लमंदी यही है कि उनका कलमा पढ़ लेना चाहिए। वो आया और आकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, अगर आप वाकई में अल्लाह के नबी हैं तो मौजज़ा दिखाए। हुजूर कहते, क्या देखना चाहते हो? उसने कहा, देखिए शाम का वक्त था, ये चांद अपनी आबोताब के साथ जगमगा रहा है, आप इशारा कीजिए कि चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने उंगली उठाई, चांद 2 टुकड़े होकर आधा इधर गिरा, आधा उधर गिरा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, चांद शक हो, पेड़ बोले, जानवर सजदा करे। चांद शक हो, पेड़ बोले, जानवर सजदा करे। बारकल्लाह, मरजाई आलम यही सरकार है। गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रजा से बोस्ता, क्यों न हो कि उसकी मिदहत में वामनकार है। हुजूर ने इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। अब हबीब यमनी कहता है, एक और बात आपसे पूछने, आगे कहते पूछ, आप बताइए मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है। आका फरमाते, तेरे दिल में यह है कि तू अभी सोच रहा है कि तेरी एक शहजादी है यमन में, जो आंखों से, पांव से, हाथ से माजूर है, और तू सोच रहा है कि उसे शिफा मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, जा, मेरे रब ने उसे शिफा अता कर दी है। ये देखकर हबीब यमनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो गए। वो अबू जहल इंतजार कर रहा था, क्या हुआ क्या हुआ। जैसे ही पूछा, हबीब यमनी कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसे इस्लाम का जोर खत्म करने के लिए बुलाया था, वहीं इस्लाम का शेदाई बन गया। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से।
इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे उतना उभरेगा। गेंद होता है, गेंद उसको जितना जोर से मारो उतना ऊपर जाएगा, उसमें लचक है। इस्लाम भी यही है, जितना दबाते हैं आज उतने ही लोग कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो रहे हैं। तो कभी घबराना नहीं और कभी दिल पे नहीं लेने का कि हालात बिगड़ रहे हैं, हमारा क्या होगा, हमारा दीन क्या। इंशाअल्लाह कुछ होने वाला नहीं है। ये हालात तो इस्लाम ने, ऐसे ऐसे खतरनाक हालात इस्लाम ने देखे हैं, सब खत्म हो जाते हैं। इस्लाम 1400 साल से अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे जगमगा रहा था, जगमगाता है, और अल्लाह ने क़यामत तक इस दीन की हिफाजत का वादा किया। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, महबूब हमें इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हबीब यमनी अपने घर पे गया, घर पे जाके अपने दरवाजे पे दस्तक देता है तो क्या देखा, उसकी बेटी जो ज़मानों से बीमार, चल फिर नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, उसने बाप के लिए दरवाज़ा खोला। जैसे दरवाज़ा खोला तो बेटी के ज़बान पे था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हबीब अपनी कहते, बेटा तुझे ये कलमा कहाँ से याद आया? अभी तक वो कलमा यमन में पहुंचा नहीं है, तुझे कहाँ से ये कलमा याद हुआ? बेटी कहती, अब्बा एक नूरानी चेहरे वाले कुछ दिनों पहले ख्वाब में आए थे और मुझे कह रहे थे हम मक्का में तुम्हारे बाप को कलमा पढ़ा रहे हैं, यहाँ तू कलमा पढ़ ले। और मैं दाखिल इस्लाम हो गई। तो ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की अलामत, ये मौजज़ात हैं जिनका जिक्र यहाँ हुआ। आगे इसी तरह की हदीस इस बाब में साहिब मिशकात करेंगे इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में। अर्ज़ करता हूँ अल-फातिहा।